Hello students, welcome to Educate. So today we are going to start a new topic of calculus which is about the differentiability. Earlier we have finished about the continuity and now we'll move the next topic which is differentiability. ठीक है? So differentiability. See, title is differentiability, right? Na? Differentiability. See, differentiability is nothing but a unique tangency. What I'm talking about? Differentiability mean what I'm talking? Unique tangency. Unique tangency. See, I'll tell you like एक ये रैंडम कर्व है ना, लेट्स से दिस इज द कर्व, ठीक है ना। ये सपोज को एक सीकेंड ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द सीकेंड। एक और ये सीकेंड ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये और सीकेंड ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, ऐसे ही मैं इधर से भी एक सीकेंड ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट S1 डैश। यहां से भी एक और सीकेंड ड्रॉ कर रहा हूँ S2 डैश, है ना, S3 डैश। तो ये सारे सीकेंड्स हैं। दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द कर्व। इसको मैं रेड कलर में कर दे रहा हूँ, दिस आई एम टॉकिंग। ये मैं कर्व ले रहा हूँ जी, ये दिख रहा है ना आपने, रेड कलर येलो कलर में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कर्व है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, इट्स द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यहाँ से मैंने सीकेंड्स ड्रॉ किए हैं, सीकेंड्स ड्रॉ किए हैं, पहला सीकेंड्स, फिर दूसरा सीकेंड्स, तीसरा सीकेंड्स। एक कंडीशन ऐसे आएगा जब आप इसको, इसकी हाइट को, हाइट मतलब दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज आई एम सपोज टू बी डेल्टा वाई, है ना, और इधर आपका डेल्टा एक्स है। व्हेन आई से डेल्टा वाई इज टेंडिंग्स टू 0, तो उस केस में जो सीकेंट होगा ना जी, वो हमारा एक टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ऐसे इधर भी सपोज कर लो, दिस ऑल्सो द डेल्टा वाई। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, अगर डेल्टा वाई इज टेंडिंग्स टू 0 होगा तो यहाँ पे एक कंडीशन बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। तो किसी भी कर्व, दिस सपोज टू बी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या हमारे पास एक कर्व है, वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या है हमारे पास, कर्व है। इनके मैंने सीक्वेंस ड्रॉ किया, दिस इज S1 सीक्वेंस, S2 सीक्वेंस, S3 सीक्वेंस। इधर आपने S1 डैश सीक्वेंस, S2 डैश सीक्वेंस, है ना। दिस इज बेसिकली द सीक्वेंट सीक्वेंस है, राइट ना। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना, जहां पे डेल्टा वाई क्या दे रहा होगा आपको, 0 दे रहा होगा, राइट ना। अच्छा, बेसिकली अगर मैं थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू इट्स वाई अपॉन एक्स ओनली, राइट ना। टेन थीटा इज वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। उस मतलब ये कब होगा, डेल्टा वाई इज अप्रोचेस टू 0। तो उस केस में इवन यहाँ पे ऐसे लिख लो, when delta y tending to 0, then I'll say tan theta, इसको हमने डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कर ले रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल चेंज इन y एंड स्मॉल चेंज इन x है, राइट ना। सो उस केस में जो tan थीटा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड dy बाई dx। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, tan थीटा इज इक्वल्स टू dy बाई dx हो जाता है, राइट ना। हियर डेल्टा y if this, understand, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, दिस आई एम टॉकिंग। तो उस केस में जो टेन थीटा हो जाता है उसको क्या बोलोगे, dy बाई dx। मतलब अगर आपने यहाँ पे लिखना है डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी मीन, डिफरेंशियबिलिटी
मीन यूनिक टेंजेंट या यूनिक टेंजेंसी कर सकते हो, यूनिक टेंजेंसी, राइट ना। अच्छा, अगर टेंजेंट पूछे कि व्हाट इज द टेंजेंट, तो टेंजेंट इज नथिंग बट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सिकेंट। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, टेंजेंट इज नथिंग बट द लिमिटिंग केस ऑफ सिकेंट, है ना। यहाँ पे दिस इज द डेफिनेशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे आपसे कुछ, यहाँ पे एक टेंजेंट है या टेंजेंसी, अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द टेंजेंट, तो टेंजेंट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सिकेंट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। सो दिस इज क्लियर है ना, राइट। आगे बढ़े, जैसे एक कर्व यहां पर ले लेते हैं, लेट्स से दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। ये एक टेंजेंट है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द थीटा, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज एक्स कॉमा वाई। तो किसी भी, दिस इज वाई इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व है, व्हाट आई एम टॉकिंग, दिस इज वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स का एक कर्व है, राइट ना। तो अगर यहाँ पे मैं टेन थीटा की बात करूंगा, है ना, यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता है, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर ना। यहाँ पे टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू fx एट पॉइंट p, है ना। दिस टेन थीटा इज बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्या लिखूं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व slope of the tangent to the curve this, what I'm talking, slope of the tangent to the curve y equals to fx at p point, right now, what it, there is also there, so this is about the differentiability, just you go through about this entirely, ठीक है, ठीक है। पहले आप चाहो तो इस कर्व को पहले स्टडी कर सकते हो, है ना। दिस y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, यहाँ पे मैंने एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया, या टेंजेंट्स में ये जो थीटा, दिस टेंजेंट लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो उस केस में टेन थीटा हो जाएगा, दैट इज डी बाई डी एक्स। टेन थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व होता है एट पॉइंट पी, राइट ना। अब उस केस में मैंने क्या करी है, यहाँ पे देखो ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक रैंडम कर्व बनाई, येलो कलर में देख रहे हो आपने, एक टेंजेंट है, सॉरी कर्व है, और यहाँ पे मैंने सीकेंड्स प्लॉट करने शुरू किए, सीकेंड्स प्लॉट करने शुरू किए, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल्टा वाई बड़ा है, उसके कंपेयर में यहाँ पे डेल्टा वाई छोटा है, उसके कंपेयर में यहाँ पे डेल्टा वाई सबसे छोटा है, राइट ना। तो वही लिख रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो हो रहा है, तो अगर डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, है ना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है वह डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। डेल्टा वाई क्या बन जाता है, डेल्टा वाई डी वाई बन जाता है, और डेल्टा एक्स क्या बन जाता है, डी एक्स बन जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोल जाता है। क्लियर हो गया, दिस इज अबाउट द डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बोल जाता है, क्लियर है ना। तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी किसी ने पूछा तो क्या कहता होगा, डिफरेंशिएबिलिटी मीन यूनिक टेंजेंसी, व्हाट आई एम टॉकिंग, यूनिक टेंजेंसी, राइट। और टेंजेंट किसी ने पूछा व्हाट इज द टेंजेंट, तो टेंजेंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, लिमिटिंग केस ऑफ सीक्वेंस होते हैं। क्लियर हो गया, दोनों की प्लॉटिंग कर लो, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, देख जाओ, देखो आगे बढ़े। अब मैं आपको एक क्लासिकल डेफिनेशन बता रहा हूं इसका, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी।
व्हाट आई एम टॉकिंग, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, राइट ना। ठीक है, यहां पे देखो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है ना, राइट। देखो यहाँ पे ये रैंडम मैंने यहाँ पे कर्व लिया है, एक्स ये वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व है। ये पॉइंट हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए है, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं ए प्लस एच, और यहाँ पे ए माइनस एच, राइट। देखो वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। पहले यहाँ पर मैंने एक सेकेंड ड्रॉ किया, दूसरा भी मान लेते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे तीसरा एक सेकेंड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और छोटा भी ले सकते थे, लेकिन मैंने दिस इज अबाउट द सेकेंड, दिस इज अबाउट द सेकेंड, एक सेकेंड मैंने ये लिया, राइट। ये S3 डैश, S2 डैश, S1 डैश, यहाँ पे S1 S2 S3, राइट। क्लियर है कोई डाउट इसमें? अच्छा यहाँ पे गॉट इट ना, ये x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू ए पे कर्व जो है ना, तो मुझे कर्व ऊपर लेना चाहिए था, कर्व मुझे ऊपर लेना चाहिए था, ये ले लीजिए आपका, ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं इस पर मिटा रहा हूँ, ये देखो ये हमारे पास कर्व, कर्व कहाँ गए, दिस इज द कर्व, यहां से एक कर्व ले रहा हूं, देखा येलो वाला कर्व है हमारे पास, राइट। येलो वाला कर्व है, मैंने यहाँ पे सेकेंड ड्रॉ की है, राइट ना। ये येलो कलर वाला हमारा क्या है, सेकेंड है, राइट। गॉट इट। ये हमारे पास ए माइनस एच है, और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ए प्लस एच, ये एक्स इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए ऑफ, ये क्या मिलेगा यहाँ पे पॉइंट, ए ऑफ एफ ऑफ ए मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस एच ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा, इस पॉइंट को बोलोगे, राइट। कोई डाउट वाली बात? अरे वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व, राइट ना। अच्छा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दिस सेल से ये पी पॉइंट मान ले रहा हूँ, ये मान ले रहा हूँ ए पॉइंट, ये मान ले रहा हूँ बी पॉइंट, ठीक है ना। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा, देखो अगर मैं इस S3 को और नीचे खींचूं, S3 को मैं पहले, आप एक काम करो, मैं यहां पे निकाल रहा हूं जी स्लोप ऑफ PA निकाल ले रहा हूं, स्लोप ऑफ PA, स्लोप ऑफ PA कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ना, आई से दिस इज f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस a होगा। क्लियर है ना। इस पॉइंट को हमने, इस पॉइंट को ए कमा एफ ऑफ ए प्लस एस लिया, ठीक है ना। गॉट इट ना। देख लो, कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। ये हमारा येलो कलर वाला क्या है, कर्व है, ठीक है ना। अब गॉट इट ना।
अच्छा यहां पे मैं निकाल रहा हूं जी स्लोप ऑफ पीबी, स्लोप ऑफ पीबी। अगर मैं स्लोप ऑफ पीबी कहूंगा तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x2, मतलब एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ऑफ ए होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छी तरह सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, दिस इज हियर एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस ऑफ एच। दिस इज स्लोप ऑफ पीबी, दिस इज स्लोप ऑफ पीबी, दिस इज स्लोप ऑफ पी ए। जरा ध्यान से देखना, मान ये येलो कलर में है, ये हमारे पास क्या है, कर्व वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है। यहाँ पे एक पॉइंट, इस कर्व पे कोई एक पॉइंट पी लिया हूं जो एट एक्स इक्वल्स टू ए पे है, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होगा ए ऑफ एफ ऑफ ए। अब यहां से पॉइंट ए से एच लेंथ पे, एच इज वेरी स्मॉल इनफाइनाइटली पॉजिटिव नंबर, एच लेंथ राइट साइड में जाने पे पॉइंट ए मिला और उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दिस इज हियर ए प्लस एच, दिस इज ए प्लस एच टाइम्स ए ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट होगा ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट होगा ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच। मैंने स्लोप ऑफ पी ए निकाला और यहाँ पे स्लोप ऑफ क्या निकाला मैंने, पी बी निकाला। क्लियर है ना, क्लियर है ना, कोई डाउट वाली बात? राइट ना, ठीक है। अच्छा एक ऐसा सिचुएशन आए, क्या बोल रहा हूं मैं, एक ऐसा सिचुएशन आए जब ये दोनों, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्या बना ले, टेंजेंट बना ले। मैंने बताया था डिफरेंशिएबिलिटी इज अ यूनिक टेंजेंसी, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अ यूनिक टेंजेंसी, अ यूनिक टेंजेंसी। वो पॉसिबल कब होगा, जब h टेंडिंग्स टू जीरो हो जाएगा तो यू गेट अ यूनिक टेंजेंट। आई होप इट्स क्लियर ना, यूनिक टेंजेंट इन बोथ द साइड्स, राइट ना। और जब यूनिक टेंजेंट मिलेगा तो उस केस में आर, अच्छा इसको मतलब बोलेंगे दिस इज जो स्लोप ऑफ पी ए होगा, और उस केस में लेफ्ट साइड में जो स्लोप ऑफ पी बी होगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब h इज अप्रोचेस टू जीरो होगा तो यू से, अच्छा इसको मैं लिख रहा हूं स्लोप ऑफ पी ए है ना, इसको हम लोग लिखते हैं पी ऑफ ए पी डैश ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ डैश ऑफ ए प्लस एच, इसको लिखूंगा मैं एफ डैश ऑफ ए माइनस एच। ठीक है ना, तो जब h इज टेंडिंग्स टू जीरो होगा तो उस केस में आप ये बोल सकते हो कि एफ डैश ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए प्लस। Even this is called LHD, what I'm talking, and this is called to be RHD. This is called left hand derivative and the right side is right hand derivative। और उस केस में जो फॉर्मूला मिलेगा f डैश ऑफ a का, है ना, अरे y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारे पास कर्व था और x इक्वल्स टू a पे हम इसे क्या निकाले जा रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी निकाले जा रहा है, राइट ना। हियर लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है, कर्व है, एंड x इज इक्वल्स टू a और रियल नंबर है, राइट ना, रियल नंबर है। और हमने क्या निकालनी है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू a निकालनी है। तो f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू, आई विल से f डैश ऑफ a माइनस इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ a प्लस, व्हिच इज अ यूनिक टेंजेंट। क्लियर हुआ, व्हिच इज अ यूनिक टेंजेंट। देख जाओ, देख जाओ, कोई डाउट है तो बताओ। अब मैं डेफिनेशन फॉर्मूला लिख जाऊंगा, अब इसके बाद मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, राइट ना। लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सो आई विल राइट हियर नाउ एफ डैश ऑफ ए, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इट्स कॉल्ड द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स एट x इक्वल्स टू a। इसको क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस ऑफ h, which is equals to limit h tending to zero of f of a plus h minus f of a upon h। दिस इज, देख जाओ, कोई है डाउट तो पूछ सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। इसको बॉक्स में आप चाहो तो यूज कर सकते हो। देखो जी,
देखो इसको देख लो, दिस इज हियर इवन इट्स कॉल्ड LHD, क्या बोलते हो आप इसको, LHD एट x इक्वल्स टू a, और ये क्या कहलाता है, ये आता है RHD एट x इक्वल्स टू a कहलाता है। देख जाओ, LHD एट x इक्वल्स टू a and the right side is RHD at x equals to a. F dash of a क्या है, F dash of a is nothing but it's the slope of the tangent, है ना, slope of the tangent to the curve y equals to fx, है ना। क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू fx, है ना, एट x इक्वल्स टू a। देख जाओ, तो किसी भी पॉइंट पे किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी उसका LHD और RHD का अप्रोच होता है। क्लियर है, देख जाओ, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है ना, क्लियर है ना। इवन आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था 11th क्लास में, जिसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते थे, उसमें सिंपली f डैश ऑफ x बताया था, वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन बताया था, राइट ना, मतलब बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बताया था। उसका फॉर्मूला क्या था, याद है आपने, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ क्या था, x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन क्या था बताओ, h था, याद है ना। और इसी को हमने dy बाई dx भी लिखा था, दिस वाज dy बाई dx, ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था। इसमें डायरेक्टली इसको क्या बोलते हो, दिस इज बेसिकली द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a। क्लियर है ना, क्लियर है ना, राइट ना। मतलब अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका यूनिक टेंजेंट बनाएगा, मतलब देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, राइट ना। गॉट इट ना, राइट, आगे बढ़े, ठीक है ना, राइट। इवन डायरेक्टली हम लोग एफ डैश ऑफ ए लिखने का एक और तरीका भी होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। एफ ऑफ एक्स प्लस ए नहीं, एफ ऑफ एक्स ना, दिस इज एफ ऑफ एक्स, है ना, क्या बोलते हो, इट्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, दैट्स आल्सो विद द फॉर्मूला, ठीक है। ये भी हम यूज करते हैं कभी कभी, है ना, राइट ना। इवन इससे ही बनेगा, अगर आप इससे भी जाओगे तो LHD और RHD डिफाइन कर सकते हो, राइट ना। व्हाट इज एफ डैश ऑफ ए का फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, IIT में कई जगहों पे इससे डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एकेडमिक में हम हाँ ये यूज कर लेंगे, राइट ना, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, ये राइट ना, दोनों जगहों पे यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, राइट ना। लिख लिया आपने, आगे बढ़े, देख जाओ, अगर कोई डाउट है तो पूछो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल्स टू c, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो ना, अभी इसी को हम लोग बोल रहे थे क्लास, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना। ये f डैश ऑफ x लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, इट्स f डैश ऑफ, ये c लिखा हुआ है, दिस आई एम टॉकिंग, ये जो इसने लिखा है, मैंने पॉइंट c की जगह पे a लिया, बात एक ही है ना, बात एक ही है, चाहे आप कैसे भी लिखो, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। ये भी अभी आपको मैंने बताया था, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, राइट।
राइट ना, राइट ना। अच्छा, पहले इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसी को आगे इसने डिफाइन किया हुआ है, राइट है। यहाँ पे देखो, लिमिट एस टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, राइट ना। अगर ये एल एस डी आर एस डी के बराबर हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाते हैं एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, राइट ना। यहाँ पे है, इफ द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी देन इट इज ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। हाँ होता है, ठीक है। इवन मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ कि एलसीडी रूल, क्या बोल रहा हूँ जी, एलसीडी रूल, एलसीडी मतलब अगर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस होगा, और जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट डेफिनेटली कर रही होगी। तो शॉर्टकट में आप ये समझ सकते हो कि एलसीडी, राइट ना। वही चीज यहाँ पे लिख रहा है कि इफ द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ गिवन पॉइंट इट इज ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट, बट कन्वर्स इज नॉट बी नेसेसरली ट्रू, ये भी याद रखना है ना। मतलब जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, बट अगर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कॉन्टिन्यूअस डेफिनेटली होगा। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो आपसे अगर किसी ने पूछा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, यूनिक टेंजेंसी, है ना। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, है ना, राइट ना। ठीक है, एक थ्योरम देख सकते हो, ये लिखा भी यहाँ पे, इफ द फंक्शन इज टू बी डिफरेंशिएबल, है ना, एट अ पॉइंट दे मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, राइट ना। अगर कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। इंपॉर्टेंट है थ्योरम नंबर 3, देख लेते हैं। इफ द फंक्शन, है ना, इफ अ फंक्शन इज differentiable say at x equals to c then it must be continuous at x equals to c के जगह पे मैंने a के जगह पे c के जगह पे a लिया था, बात एक ही है, राइट ना। देखो यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ, बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज टू बी डिफरेंशिएबल एट x equals to c, है ना। देखो सिंस सी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स को एक फंक्शन ले रहा हूँ ना, और ये इज डिफरेंशिएबल है, राइट ना। व्हाट आई एम टॉकिंग इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी। अगर डिफरेंशिएबल है तो आप एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये भी बताया था ना, राइट है। एक क्रांतिकारी फॉर्मूला टाइप पे रख सकते हो इसको, राइट। व्हाट इट ना, कोई डाउट वाली बात, दिस इज बाय द डेफिनेशन, राइट ना। अच्छा, अगर आप नहीं बताओ, अगर इस फंक्शन को मुझे कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है ना, क्योंकि क्या बोल रहा हूं कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी प्रूफ कर देना होगा, राइट ना। क्लियर ना, राइट ना, कोई डाउट वाली बात, राइट ना। ठीक है। देखो कैसे प्रूव करते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गया, राइट ना। हमने क्या प्रूव करना है, फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट ना। फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट ना। So in order to prove this function is to be continuous, so we'll have to show limit x tending to c fx is equals to f of c, यही ना, राइट ना। एक चीज देखो यहाँ पे लिख सकता हूं, इन ऑर्डर टू प्रूव fx is continuous at x equals to c implies I'll say limit x tending to c f of x is equals to f of c, ये प्रूफ करना होगा, राइट। देखते हैं,
लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ ऑफ एक्स को लिखने का एक तरीका लिख रहा हूँ, पता है क्या लिख रहा हूँ? लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन समझ में आई बात, प्लस एफ ऑफ सी लिख सकते हो क्या? देखो अभी चाहो तो इससे इसको काटोगे, देखो तो इसको मिटाओ, देखो तो इससे इसको मिटा दोगे, यही चीज मतलब एफ ऑफ एक्स को लिखने का एक तरीका है। गॉट इट ना? कोई डाउट वाली बात? कोई डाउट वाली बात? राइट ना? राइट? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट से इसको आप लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी टाइम्स लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी ऑफ, यहां पे भी लिमिट लगा सकते हो बट कांस्टेंट के लिए लगाना एज इट इज वैल्यू के बराबर होता है। ये तो एफ डैश ऑफ ए है ना, दिस हैज टू बी एफ डैश ऑफ सी, बट यहां पे जीरो हो जाएगा, राइट ना? प्लस एफ ऑफ सी, देख रहे हो ये जीरो हो गया। सो आई विल से लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। आ गया ना? मतलब फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर है ना? मतलब आप ये कह सकते हो कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। राइट ना? कोई डाउट वाली बात? देख जाओ क्या कह रहे हो। ये देखो, ये लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं इसको ना इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा है। देखो आपने लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो अब इससे इसको काट दोगे तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी होगा ना, और मैंने फिर से एफ ऑफ सी ऐड कर दिया तो माइनस एफ ऑफ सी और प्लस एफ ऑफ सी कैंसिल हो जाएगा, तो बात तो यही हो गई ना, यही आया। अब इसको बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट से मैं अलग अलग कर दिया, ये एफ डैश ऑफ सी या टाइम्स ये यहाँ पे एक्स की जगह पे सी डाल दिया तो सी माइनस सी जीरो हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ सी हो गया। आ गया ना? तो आपके पास डायरेक्टली रिजल्ट आया, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, मतलब फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया। तो ये याद रखना बेसिकली एलसीडी रूल, चाहो तो शॉर्टकट में कर सकते हो, एलसीडी रूल। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर किसी एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलते हो तो वो फंक्शन लिमिट ऑफ द वैल्यूज को एक्सिस्ट करता है। क्लियर है ना? इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो अच्छा क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन है एफ एक्स है, दिस इज योर एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स when x is not equals to 0। आई थिंक मैंने कॉन्टिन्यूटी में भी ये कराया था। यस सर? वहाँ पे गाड़ी पे रखता है, मेरा गला काटेगा आज ही काटेगा। दिस या ओके, हमने शो करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू सी, राइट ना? हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी शो करना है एट एक्स इक्वल्स टू सी पे, ठीक है। एलएचडी एलएचडी एट एक्स इक्वल्स टू सी नहीं है, एलएचडी एट एक्स इक्वल्स टू 0 है। 0 है ना? हाँ जी 0 है। एलएचडी एट एक्स इक्वल्स टू 0, राइट ना? डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, क्या फॉर्मूला बताया था? लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ
सी माइनस एच या एफ ऑफ, अब सी की जगह पे तो जीरो है तो जीरो माइनस एच है ना, माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस ऑफ एच, राइट राइट ना। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस ऑफ एच, ये वैल्यू उठा करके डालेंगे। इसमें ये बोल रहा है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन एफ ऑफ जीरो माइनस और एफ ऑफ जीरो प्लस दोनों इसी के लिए एग्जिस्ट करेगा, राइट ना। इवन डायरेक्टली भी लिख सकते हो, हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, दिस इज जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, इस स्टेप को हटा दो, इस स्टेप को ना हटा दो, इसके बाद ही लिखो डायरेक्टली, राइट ना। तो इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ वन अपॉन जीरो माइनस एच माइनस कितना है एफ ऑफ जीरो तो जीरो था, राइट ना, अपॉन माइनस ऑफ एच, व्हाट इट, कोई डाउट वाली बात। लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, ये हो जाएगा एच स्क्वायर साइन ऑफ वन अपॉन एच, इवन निगेटिव बाहर ले लेता हूँ, अपॉन माइनस ऑफ एच, राइट ना। इस एच से इसको काट दे रहा हूँ जी, इस माइनस से माइनस को भी मैंने काट दिया, कोई डाउट वाली बात कोई डाउट वाली बात, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, एच टाइम्स ऑफ लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो साइन ऑफ वन अपॉन एच, दिस हैज टू बी जीरो, और यहाँ पे ऑसिलेटिंग वैल्यूज बिटवीन माइनस वन टू वन कहा था, राइट, जीरो टाइम्स दिस विल बी जीरो, आया आया, राइट ना। ऐसे आप आर एस डी निकाल लो, आर एस डी निकालो, देखो आर एस डी निकाल के दिखाओ मेरे को निकालो, आ गया, हाँ यही क्वेश्चन, हाँ कॉन्टिन्यूटी में कराया था, कॉन्टिन्यूटी में एक्स टाइम्स साइन ऑफ वन अपॉन एक्स के लिए शायद कराया था ना, अच्छा इसी के लिए कराया था, क्या था उसमें कॉन्टिन्यूअस था, नहीं था ना, हाँ ठीक है, राइट राइट ना, कोई डाउट वाली बात, हो गया ना। आर एस डी भी निकालोगे एक ही चीज आएगा, राइट ना, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, राइट ना। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, राइट ना। किसकी बात कर रहे हो, साइन एक्स साइन वन अपॉन एक्स, चलो इसको भी कर लेते हैं। अच्छा ये पूछ रहे हैं, आयुष पूछ रहा है कि एक्स साइन वन अपॉन एक्स के लिए भी दिखा दूं, राइट ना, डिफरेंशिएबल या कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है देख लो, डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है जी, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एफ डैश ऑफ जीरो माइनस, जिसको आप एल एस डी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो भी बोल सकते हो, राइट ना, दिस हैज टू बी लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, एफ ऑफ, फॉर्मूला एक बार लिख लिया करना, राइट ना, लाइक दिस माइनस ऑफ एच, क्लियर हो गया, देखो लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, ये हो जाएगा जीरो माइनस एच टाइम्स साइन ऑफ वन अपॉन जीरो माइनस ऑफ एच माइनस जीरो अपॉन माइनस ऑफ एच, राइट ना, इससे कटेगा, माइनस तो लग जाएगा यहाँ पे, इससे कट जाएगा, राइट ना, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो साइन ऑफ वन अपॉन एच, मतलब यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ ऑसिलेटिंग वैल्यूज बिटवीन माइनस वन टू वन, राइट ना, ऑसिलेटिंग वैल्यूज
बिटवीन -1 to 1। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो मैंने बताया था ना पिछले क्लास में, ऐसे चलती है। ये पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, नो बडी नो कि पॉइंट कहाँ पे होगा, राइट ना। तो इसका आंसर सिंपली लिखना। देखो मल्टीपल आंसर इन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस आई एम टॉकिंग। मल्टीपल आंसर इन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, MALDNA शॉर्टकट में लिख दिया हूँ जी। मल्टीपल आंसर इन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जब लिमिट ऑफ द फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, है ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, या डज नॉट एग्जिस्ट लिख देना। Nobody know at what value this is to be exist, right? Now what will be the point of that one, right? सिंपली ये लिख रहा है ऑसिलेटिंग वैल्यूज बिटवीन -1 to 1, तो ये नहीं पता है कि कहाँ पे होगा, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट होगा। फॉर्मूला शॉर्टकट में लिख लिया, मल्टीपल आंसर इन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट ना। सो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन होगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन है। देखो जी क्वेश्चन नेक्स्ट, फंक्शन है हमारे पास मॉडुलस में x+1 प्लस मॉडुलस में x-1, है ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। x+1 प्लस x-1 है ना, हाँ ठीक है। इसकी डिफरेंशियबिलिटी दिखानी है, CBSE 2015 का क्वेश्चन है। मैंने कहा था सबसे पहले इसको क्या करना होगा, रीडिफाइन करना होगा। रीडिफाइन करने के लिए क्या बताया था मैंने, नंबर लाइन पे इनके जीरोज को असेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। Zeros are -1, and you know what? You know why? How? Whatever the value in the modulus, now you just equate to be 0, you get the zeros of that variable, right? Now, so if I'll put it modulus of x+1 में x+1 को 0 रखोगे, you get x is equal to of -1, and similar for the another term which is x-1. So you when you put it x-1 is equals to 0, you get x is equals to 1. So there are two zeros, right? Now, one is -1, the another is 1. So you put it this on the number line in ascending order, right? Now, then you redefine for this. I'll write here this is fx, which is equals to, see I told you like this will be the pattern to expand this one. This is I'm talking about, right? This is, you start from the extremely left side and a -infinity to open interval the first point, then including the this one to that, and then this is the pattern basically, right? Here is its x is lesser than of -1, here is x is -1 या -1 से बड़ा but less than of 0, not 0, when x is greater than or equal to of 1. This not is the 0, its x is equals to 1 is the point, right? So I'll say this x is equals to 1. Got it ना? मैं सबसे पहले x is greater than or equal to 1 के लिए दिखाऊंगा। x is greater than or equal to 1 के लिए दोनों ही पॉजिटिव निकलेंगे, राइट ना। सो व्हेन आई पुट इट दिस, सो यू गेट डायरेक्टली 2x निकलेगा ना। अरे 1 या 1 से बड़ा मतलब दोनों, ये देखो व्हेन आई पुट इट x is equals to 2 इन दिस मॉडुलस, यू गेट पॉजिटिव नंबर। और मैंने आपको बताया था अगर मॉडुलस में पॉजिटिव होता है तो एज इट इज साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ बाहर निकल जाता है। तो x+1 प्लस x-1 से x-1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। इसका ये एडिटिव ये होता है, मैंने एड भी डिस्कस किया था, ये -2x हो जाएगा, राइट ना। और यहाँ पे x की वैल्यू -1 या -1 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 ले लो, बेस्ट ऑप्शन होगा। 0 रखोगे तो ये नेगेटिव के सॉरी पॉजिटिव के साथ खुलेगा और ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, राइट ना। कुछ समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ये x+1 माइनस x+1 आएगा ना, राइट ना। अरे आप 0 रखोगे तो ये तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, x+1 ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो 2 आ जाएगा, गॉट इट ना। इसकी डिफरेंशियबिलिटी की टेस्टिंग कर लेना आपने, हो जाएगा। किस पॉइंट पे करना होगा? एट x इक्वल्स टू -1 पे और एट x इक्वल्स टू 1 पे। एट 2 पॉइंट वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस। गॉट इट? गॉट इट? करके दिखाओ मेरे को इसको। इसके बाद से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करा करके फिर इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। राम राम हरे राम, राम हरे हरे, राम हरे राम, राम हरे हरे। हो गया?
किस पे दिखा रहे हो? करके दिखाओ। शॉर्टकट से तो हो ही जाएगा। हरे रामा 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 हरे हरे। हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी, डू फास्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है। देखो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एफ एक्स इक्वल्स टू लिख रहा है, इट्स एक्स स्क्वायर and this is here ax plus b. Here is when x is lesser than or equal to c and here is x is greater than or c. Is differentiable, क्या बोल रहा है? Is differentiable at x equals to c. Find a and b. This is the question. समझ में आ रही बात? क्या बोल रहा है? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू c पे, तो a and b की वैल्यू निकालें। ठीक है ना? देखो देखो, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो एलएसडी को आरएसडी के बराबर करने से ज्यादा ए और बी के बीच में एक रिलेशन आ पाएगा। आप खुद देखो ना, एलएसडी निकालोगे तो ऊपर वाले से निकालोगे, इवन शॉर्टकट में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और x इज इक्वल टू सी पे बात कर रहे हो तो यहाँ पे 2c मिल जाएगा जी आरएसडी से, एलएसडी से, और आरएसडी से इसका डेरिवेटिव करोगे तो a मिलेगा, तो a इज इक्वल टू सी ही तो मिल पाएगा। तो a इक्वल टू 2c ही तो मिल पाएगा, जरा ध्यान देना। मैंने डायरेक्टली चला गया। एलएसडी एट x इक्वल टू सी क्या होगा बताओ? अरे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लो ना, 2x हो जाएगा, और x इक्वल टू सी पे बात करो तो 2x में x के जगह पे c रखो तो 2c मिल जाएगा ना एलएसडी। और आरएसडी की बात कर लो, इसका डेरिवेटिव निकालो, ax प्लस b का डेरिवेटिव ओनली a हो जाएगा, और x इज इक्वल टू सी पे निकाल रहे हो तो इंडिपेंडेंट है बट स्टिल यू गेट a। तो एलएसडी को जब आरएसडी के बराबर करोगे तो a इज इक्वल टू सी मिलेगा, बट b कहाँ गया? b कहाँ गया? ये क्वेश्चन 4 मार्क में कई बार आ चुका है। देखो प्रोसेस कैसे करेंगे इसको हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको पता है, अभी हमने आपको बताया एलसीडी रूल, हर एक डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे ना सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, राइट ना? तो इंप्लाई इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी एज वेल, राइट ना? तो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं, एफ सी माइनस इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस इक्वल टू एफ ऑफ सी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये है मतलब फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा एक और चीज देख रहे हो, इस फंक्शन में एफ ऑफ सी और एफ ऑफ सी माइनस दोनों एक ही हैं, तो अगर दोनों में मैं ऑप्शन दूं कौन आप वैल्यू निकालो तो किसके लिए निकालोगे? लिमिटिंग वैल्यू से जाओगे या डायरेक्टली ट्रू वैल्यू से जाओगे? एफ ऑफ सी निकालोगे, एफ ऑफ सी माइनस निकालोगे? क्या निकालोगे? एफ ऑफ सी, बिल्कुल सही कह रहे हो। इवन एफ ऑफ सी माइनस भी निकालोगे स्टिल यू गेट द सेम आंसर, तो मैंने सी स्क्वायर ही ले रहा हूँ, राइट ना? आएगा भी, आप निकाल के देखना। एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, अरे यहाँ पे एक्स की जगह पे सी डाल दो ना, एलएसडी से भी जाओगे तो यही आएगा, राइट ना? मैं आरएसडी निकाल दे रहा हूँ, टाइम नहीं खराब कर रहा, राइट ना? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स is equals to limit extending to c plus of ax plus b, मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ, देख इट्स ac plus b, राइट ना? देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट डायरेक्टली लिख रहा हूँ, I'll write ac plus b equals to c square, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 ले लो। इक्वेशन चाहे जितना लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट ना? ऑल्सो मेन तो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है,
फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी है, तो क्या लिखोगे, एफ डैश ऑफ सी माइनस इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ सी प्लस, एफ डैश ऑफ सी माइनस निकालो, ये थर्ड इक्वेशन कर लो, एफ डैश ऑफ सी माइनस को क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस ऑफ एच, राइट, दिस हैज टू बी लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, सी से कम के लिए क्या होगा, सी माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ एच, इसको ओपन करो, खोलो इसको, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 तो जगह सी माइनस एच प्लस सी टाइम्स सी माइनस एच माइनस सी अपॉन माइनस ऑफ एच आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, इससे इसको काट दो, माइनस एच से माइनस एच भी कट जाएगा, एच की जगह पर 0 रखोगे तो 2c आ जाएगा जी, मैंने देखो ऐसे भी डेरिवेटिव करते तो वही आता एलएसडी का, देखो मैंने बताया था ना अभी 2c ही बताया था, अरे इसका ऑब्वियस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2c मिलेगा, 2x मिलेगा और एक्स की जगह पर c डालो, वो तो वही आया भी है, चाहे आप फॉर्मूले से जाओ या डायरेक्टली लिखो एक ही चीज होती है, राइट ना, चूंकि मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन दिखाना होता है इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ, राइट ना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मैं डायरेक्टली वैसे ही लिखता, और इट ना, सो यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी माइनस कितना आ गया, 2c आ गया, एफ डैश ऑफ सी प्लस निकालो, एफ डैश ऑफ सी प्लस इज इक्वल टू, आई राइट हियर दिस इज लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन ओनली पॉजिटिव एच, राइट ना, क्या लिखोगे, दिस इज योर लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 ए टाइम्स ऑफ दिस इज सी प्लस एच प्लस बी माइनस एफ ऑफ सी, सी तो हमारे पास वही सी स्क्वायर ही है, अपॉन दिस हैज टू बी एच, देखना आपने यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पे देखो मैं ए सी प्लस बी प्लस ए एच माइनस सी स्क्वायर अपॉन एच, मैंने यहाँ पे ए सी प्लस बी प्लस ए एच कर दिया, एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, ये ए सी प्लस बी और ये सी स्क्वायर, अभी मैंने दिखाया था एलएसडी से दोनों रिजल्ट इक्वल थे, एलएसडी से नहीं दिखाया था, ये कॉन्टिन्यूटी में एक रिजल्ट दिखाया था, सॉरी आ गया कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे शायद, या दिस इज ए सी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, राइट ना, ए सी प्लस सी स्क्वायर नहीं, ए सी प्लस बी स्क्वायर नहीं, ए सी प्लस बी ओनली, ए सी प्लस दिस हैज टू बी बी ओनली, राइट ना, तो वही यूज करेंगे यहाँ पे, देखो ए सी प्लस बी के जगह पे सी स्क्वायर, मतलब एक तरह से ये दोनों कैंसिल हो गए जी, अदरवाइज ये सॉल्व ही नहीं होता, अगर मैं कॉन्टिन्यूटी का रिजल्ट यहाँ पे यूज नहीं करता ना तो ये ए सी प्लस बी सी स्क्वायर से कटता ही नहीं, क्योंकि नीचे एच जिंदा रहता है, अब एच मरेगा कैसे, एच से काट दो तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 इससे कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा ए विच इज टू बी ए, तो कितना आ गया, ए आ गया, सो ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, रिजल्ट नंबर 1 हो गया, और इसको पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इनटू फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी इक्वल टू क्या था, सी स्क्वायर था ना, तो ए की जगह वैल्यू डाल दो, सी क्यूब हो जाएगा क्या यहाँ पे, सी क्यूब प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सी आ रहा है, मुझे लगा गड़बड़, पता नहीं क्यों, ए सी प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर था ना, ए इक्वल टू 2c रखना था, एक मिनट, अरे क्या कर रहा हूँ, ए इक्वल टू 2c है, सॉरी, ये रिजल्ट ए इक्वल टू सी नहीं है, ए इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं है, इक्वल टू 2c रिजल्ट आया, आंसर आया, वही देखो यही कह रहा हूँ, कहाँ गलती हो, पुट इनटू फर्स्ट, राइट ना, तो ए इक्वल टू 2c डालोगे यहाँ पे, 2c डालोगे तो यहाँ पे सी स्क्वायर थोड़ी ना होगा, ये कितना हो जाएगा, 2c रखोगे यहाँ पे तो 2c और c 2c स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना, 2c स्क्वायर, तो अब बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2c, और बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस ऑफ सी स्क्वायर, दिस इज द आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लो इसको, देखो अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट इस तरह से हमने डिफरेंशिएबिलिटी भी कंप्लीट कर लिया, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट डेरिवेटिव्स, राइट ना, क्या स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव से स्टार्ट, हाँ इसको नोट कर लो, नोट कर लो।
हो गया नोट? पीछे करूं? देख जाओ, क्लियर है? ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेरिवेटिव शुरू करेंगे, राइट? थैंक यू टीम एजुकेट।